वो दया सागर है, वो करुणा सागर, वो कृपालु, वो दयालु, वो कृपालु सागर। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, ध्यान देना, यहां आओ ना कंकर शंकर की धरा पर तो विश्वास लेकर। सियोर वाला महाराज तुमको कुछ नहीं देगा, हमारी खुद की सामर्थ्यता भी नहीं कि हम आपको कुछ देकर भेजें। सियोर वाला महाराज तुमको कुछ नहीं देगा, हमारी सामर्थ्यता नहीं कि तुमको कुछ दे सके। एक बाबा का नाम है, जप लो। हम नहीं देंगे पर वो अजर और अमर तुम्हारी झोली में खुशियां देंगे, वो दे। शबरी अम्बा ने भी सत्संग किया। विश्वामित्र जी के सामने प्रसंग आता है कि वशिष्ठ बाबा ने अपने सत्संग का एक घड़ी का फल दे दिया और पृथ्वी रुक गई। एक घड़ी का फल देने से पृथ्वी रुक जाती है। एक कथा में हमने वर्णन किया था कि मरने के बाद किसी को एकादशी दो, उससे अच्छा है कि जीते जी एकादशी दो। किस किसने सुना था? सबने सुना। कोई तड़प रहा है, हॉस्पिटल में पड़ा है, वो मरने के बाद पंडित जी कहेंगे कि इनको एकादशी दो, घर के बेटा बहू। कोई 5 देगा, कोई 2 देगा, कोई 3 देगा, कोई 4 देगा, कोई 8 देगा। हमारे मरने के बाद एकादशी भी हमको दूसरे दें तो मतलब ही क्या हुआ? अपनी एकादशी खुद ही करके चलो ना, किसी की जरूरत ही क्या पड़े। हमारे मरने के बाद बहू एकादशी दे, बेटा एकादशी दे, परिवार के लोग एकादशी दे, देवर जेठ एकादशी दे, वो श्रेष्ठता नहीं, अपनी खुद करिए। भगवान शंकर से सब कुछ मांगो, साथ में एक बात और मांगना, बाबा मरते दम तक मेरे कपड़े की बटन में खुद लगा सकूं, पानी के मटके तक जाकर खुद पानी पी सकूं और स्वयं जाकर शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ा सकूं, तब तक, जब तक मरूं तब तक मेरा शरीर ऐसा रहे। पलंग पर मत डालना, पलंग पर मत पटक देना, कोई बीमारी ऐसी मत दे देना कि पलंग पर पड़ी रहूं। तेरे दरवाजे तक जाती रहूं, 1 लोटा जल चढ़ाती रहूं, तेरा गुणगान करती रहूं, खुद हाथ से पानी पीते रहूं और खुद शरीर चलता रहे। भटकना दीजिए। शिव से मांगो तो क्या मांगो, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का, बस तेरा साथ बना रहे, तेरा साथ। वशिष्ठ बाबा और विश्वामित्र जी का चरित्र कहता है सत्संग के आगे सब शून्य है, सब शून्य। और शिव के बिना सारी सृष्टि शून्य है। शिव नाम सर्वस्व है, श्वास शिव है, जिसने जपा उसको मिला। आप आस लेकर, विश्वास लेकर कंकर शंकर की भूमि पर पहुंचे हो तो वो विश्वास की मूल था। पार्वती मैया ने अपनी सहेलियों से, नारद जी ने जो बाल्यावस्था में सत्संग कराया था, वो पार्वती जी की चित्तवृत्ति में बैठा था कि मेरे को शिव मिलेंगे जरूर, मुझे प्राप्त हो। पितरों की 3 बेटी है, मैना, धन्या, कला। सनकादि ऋषियों के निकलने पर इनके शरीर के लहंगा जो पहनी थी उसकी चोट लग गई थी शरीर पर, तो श्राप लग गया था कि तुम परम धाम छोड़, वैकुंठ छोड़, पितृलोक छोड़, मृत्युलोक जाओ। पर मृत्युलोक में हम चले तो जाएं, पर हमारा उद्धार कैसे होगा? 3 देवियां तुम तीनों की गोद में खेलेगी, एक पार्वती, दूसरी माता सीता
तीसरी माता राधा। पितरों की 3 बेटी, मैना, धन्या, कला, और इनकी 3 बेटियां हैं। मैना जी की गोद में स्वयं मां जगत जननी जगदम्बा पार्वती आई हैं। धन्या की गोद में सुनैना जी की गोद में सीता जी आई हैं। कला कीर्ति है जिनकी गोद में राधा जी। मां पार्वती जी ने जो मैनावती की गोद में गर्भ से जो प्रकट होने के बाद में जो देवऋषि नारद के मुंह से सुना था, इनको तो पति मिलेगा तो अड़भंगा मिलेगा, बसमी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला अड़भंग, जटाजूट बांधने वाला अड़भंगा पति मिलेगा। अड़भंगा। तो कहा यदि पति ऐसा मिलना है तो शिव जी को क्यों ना राजी कर ले, शंकर भगवान को ही राजी कर ले। तो शिव जी को राजी किया। शंकर भगवान की आराधना कर रही है, पर मन में शिव समाया है। सखियां भगवान से प्रार्थना कर रही, इसलिए निवेदन करा कि एक शिवालय में 50 लोग भी जाकर अगर जल चढ़ा रहे हैं, 15 लोग भी जाकर जल चढ़ा रहे हैं, 25 लोग भी शिवालय में जाकर जल चढ़ा रहे हैं, तो उससे हमारी कामना की पूर्ति है। कभी ये मत सोचना कि मंदिर में मैं अकेला जल चढ़ाऊं, बाकी का कोई ना चढ़ा। चढ़ान दो। उसकी आराधना में, उसकी साधना में, उसके भजन में, उसकी भक्ति में वो बल है कि हो सकता है कि एक के चक्कर में आप और हम सब तर जाएं। हो सकता है।